हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अभी तक हम पब्लिक सेक्टर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने देखा हो तो हमने गवर्नमेंट कंपनीज, हमने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। हर एक के मेरिट्स, हर एक के फीचर्स वगैरह हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे, समझे थे और लाइन बाय लाइन हमने रीड भी करे थे। उसके बाद लास्ट सेशन के अंदर हमने ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ा था, हमने एमएनसीज के बारे में पढ़ा था, वो क्या होती हैं जब वो एक से ज्यादा देशों में काम करने जाती हैं। तो हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। जो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा हमारा टॉपिक जॉइंट वेंचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे मैं आपको चैप्टर का चार्ट भी दिखाता जाऊंगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ भाई ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले हमने एक चार्ट देखा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। इसके अंदर बच्चों हमने डिपार्टमेंटल एडिटिंग अच्छे से पढ़ लिया, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, सोल पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंपनी, ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ लिया था। और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हमने लास्ट क्लास के अंदर देख लिया था। ठीक है, ये सारी चीजें देख ली थी। एक बार जरा ये फॉर्मेलिटी वाला पेज मैंने लिख देना, इस पेज पे बड़ा बड़ा फॉर्मेलिटी वाला पेज। ठीक है, इसके अलावा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। क्या था डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग? गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री का एक एक्सटेंशन। ठीक है, दूसरा क्या देखा था हमने, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अलग से एक्ट बनाया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी पब्लिक सेक्टर के अंदर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर बाकी सारी चीजें हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी। चैप्टर में हमने पढ़ा था ग्लोबल एंटरप्राइजेस या फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, ओके। आज हम पढ़ने वाले बच्चों किसके बारे में? जॉइंट वेंचर्स के बारे में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो डायरेक्ट में रीडिंग तो ऑब्वियस सी बात आपको पता है मैं नहीं करवाता। मैं क्या करवाऊंगा आपको, पहले एक बैकग्राउंड बनाऊंगा, एक स्टोरी क्रिएट करूंगा। उसके बाद बच्चों हम और अच्छे से इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ेंगे और रीड करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं एक स्टोरी से। जब तक स्टोरी दिमाग में नहीं बैठेगी बच्चों, तब तक हमारा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक का नाम क्या है हमारे सामने? जॉइंट वेंचर। ठीक है, नाम बड़ा अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा है। क्या नाम है बच्चों? जॉइंट वेंचर। अब देखो जॉइंट का मतलब क्या होता है, जब आप साथ में काम करते हो उसको बोला जाता है जॉइंट, साथ। ठीक है, हिंदी में वर्ड यूज करूं तो क्या है? साथ। और वेंचर का बच्चों का आप डिक्शनरी मीनिंग डालो ना, तो एक मतलब आता है डेयरिंग जर्नी। मतलब जिसमें आपने थोड़ा सा जिगरा लगा के कोई जर्नी स्टार्ट करी है। तो जॉइंट वेंचर का अगर मैं सिंपल वर्ड में मीनिंग बताऊं तो साथ मिलके कुछ काम स्टार्ट किया है, साथ मिलके कुछ जर्नी स्टार्ट की जिसमें हम आगे चलेंगे, तो उसको बोला जाता है जॉइंट वेंचर। क्या सर बिजनेस में यही डेफिनेशन होती है? द आंसर इज नो, बिजनेस में कुछ और डेफिनेशन होती है। देखो बिजनेस के एंगल से मैं बात करूं, जॉइंट वेंचर जिसको हम शॉर्ट में जेवी के तौर पे रीड करेंगे, जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब दो बिजनेसेस, क्या बोला मैंने? जब दो बिजनेसेस साथ में मिलकर काम करते हैं। आई रिपीट, जब दो बिजनेसेस साथ में मिलकर काम करते हैं दो वजह से, उनका एक कॉमन पर्पस है, उनका एक कॉमन पर्पस है, प्लस उनका कुछ बेनिफिट है, उनका कोई म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब दोनों का ही कुछ ना कुछ बेनिफिट है। और इस पर्पस के लिए जब दो बिजनेसेस जुड़ते हैं तो उसको बोला जाता है जॉइंट वेंचर। आई रिपीट, जब दो बिजनेसेस एग्री करते हैं आपस में साथ में काम करने के लिए और उनके पीछे कुछ कॉमन पर्पस होता है। कॉमन पर्पस सबका यही चीज होती है कि हमको ये चीज डिलीवर करनी है, ये चीज हमको चाहिए, वो चीज हमको चाहिए। और म्यूचुअल बेनिफिट तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों का क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा। तो जब दो बिजनेसेस आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं फॉर कॉमन पर्पस एंड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, उस सिचुएशन से क्या जो भी बिजनेस चालू होता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों? जॉइंट वेंचर बोला जाता है। सर कुछ क्लियर नहीं हुआ। सर एक बात बताओ, अगर मैं और मेरा दोस्त साथ में मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते तो क्या हमने भी जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है? द आंसर इज नो। सर समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। रिपीट करता हूं, आपने बोला सर मैं और मेरा दोस्त अगर हम मिलकर बिजनेस करते हैं तो क्या सर हमने जॉइंट वेंचर किया है? द आंसर इज नो, आपने पार्टनरशिप करी है बच्चों। आप साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हो, ये आपकी पार्टनरशिप है। लेकिन वर्ड सुनो, एक बिजनेस, स्टैब्लिश्ड बिजनेस, दूसरा कोई बिजनेस साथ में मिलकर काम कर रहा है तब जॉइंट वेंचर बनता है। अगर आप पहली बार किसी के संग मिलकर काम कर रहे हो तो बच्चों वो पार्टनरशिप कहलाती है नॉर्मली।
ये चीज समझ में आई। लेकिन जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से जुड़कर काम करता है तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि यहाँ इन बिजनेसेस का एक नया जॉइंट वेंचर है। ये आपको चीज समझ में आई। आपने कभी अभी सुना होगा थोड़े महीनों पहले वोडाफोन कंपनी अलग हुआ करती थी, आइडिया कंपनी अलग हुआ करती थी। अब ये दोनों ने मिलकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना दी जिसका नाम पड़ गया क्या, वी। क्या पड़ गया, वी। एन आइडिया दैट कैन चेंज योर लाइफ, वी। तो ये एक नया है, देखो दो बिजनेस एस्टेब्लिश ऑलरेडी हैं और उन्होंने एक नया बिजनेस चालू किया मिलकर, उसे क्या बोला जाता है, जॉइंट वेंचर बोला जाता है। ये आपको चीज समझ में आई। तो इसमें होता क्या है, इन्होंने अपने पैसे लगाए, इन्होंने अपने पैसे लगाए, है ना, इन्होंने वोडाफोन ने अपने पैसे लगाए और आइडिया ने अपने पैसे लगाए। वोडाफोन के कुछ एक्सपर्ट्स लोग आए बिजनेस के अंदर जिनको काफी सारी चीजों का एक्सपर्ट है, वैसे ही आइडिया के कुछ एक्सपर्ट्स आए होंगे। तो जब भी क्या होता है, लोग अपने पैसे लगाते हैं मिलकर, ऑब्वियस सी बात है पैसे लगाएंगे, प्लस अपनी एक्सपर्ट नॉलेज शेयर करते हैं। मुझे किसी चीज की नॉलेज है, आपको किसी चीज की नॉलेज है। जब हम अपने बिजनेसेस की नॉलेज को यूज करते हैं एक नया बिजनेस बनाने में या कुछ नया पर्पस काम करने में, उस चीज को बोला जाता है जॉइंट वेंचर। ये चीज क्लियर हो गया। और डिस्कस करेंगे मुझे, और बहुत डिटेल में डिस्कस करना है हमको जॉइंट वेंचर को, क्योंकि कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। तो देखो होता क्या है, जब एक बिजनेस प्लस दूसरा बिजनेस मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या क्या करते हैं, देखो साथ में वो कैपिटल भी लगाते हैं, ठीक है। कुछ पैसा इसका भी लगेगा और कुछ पैसा इसका भी लगेगा। ये चीज क्लियर हो गया। ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, कुछ लोग उस ए कंपनी के भी आएंगे, मान के चलो ये ए कंपनी है और ये बी कंपनी है, तो कुछ लोग ए के भी आएंगे, कुछ लोग बी के भी आएंगे। ये चीज समझ में आ रही है, आया ना, बिल्कुल सही। कुछ मशीन्स वगैरह जो भी हमारे एसेट्स हैं वो भी यहां से शेयर होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये सब मिलकर शेयरिंग करके काम करेंगे और ऑब्वियस सी बात है इससे कुछ प्रॉफिट भी कमाया जाएगा, आया ना। और प्रॉफिट कमाया जाएगा, प्रॉफिट भी कौन लेके जाएगा, ये ए और बी दोनों लेकर जाएंगे, जैसे भी इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा। ये आपको चीज समझ में आई, बिल्कुल। और बाय चांस अगर लॉस हुआ तो ये भी लॉस किसका होगा, ए और बी का ही लॉस होगा, जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं उससे। तो होता क्या है, जब हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर हो जाता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क, रिस्क भी शेयर हो जाता है। ये आपको चीज समझ में आ रही है। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर आते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपने एक्सपर्ट लोग लगाते हैं, अपने एसेट्स लगाते हैं, मिलकर बिजनेस करना चालू करते हैं। ये चीज समझ में आया। इकट्ठा कर देते हैं, पूल कर देते हैं, इसको वर्ड क्या यूज होता है, जब हम इकट्ठा करते हैं किसी चीज को तो हम बोलते हैं हमने पूल कर लिया है। तो दे आर पूलिंग, व्हाट दे आर पूलिंग देयर कैपिटल्स, देयर एसेट्स, देयर एक्सपर्टीज, जिससे वो अपना नया बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं। क्या ये आपको चीज समझ में आई या नहीं आई, बताओ। सर आ गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब सर ये जॉइंट वेंचर कौन कर सकता है, हु कैन हैव जॉइंट वेंचर, बताइए कौन जॉइंट वेंचर कर सकता है। सर कंपनीज कर सकती हैं, बड़ी छोटी दोनों। क्या बोला मैंने, कोई भी कंपनी जॉइंट वेंचर कर सकती है। ओके, क्या सर कोई पार्टनरशिप कर सकती है जॉइंट वेंचर, कोई भी, बड़ी छोटी कोई भी। क्या कोई सोल प्रोप्राइटर है जॉइंट वेंचर कर सकता है, कर सकता है। ये चीज समझ में आ गया। क्या गवर्नमेंट कर सकती है जॉइंट वेंचर, कर सकती है। मतलब जॉइंट वेंचर करने के लिए बिजनेस साइज का होना, बिजनेस का साइज क्या है, छोटा है बड़ा है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फर्क नहीं पड़ता। ये चीज समझ में आ रही है। आपका बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, बड़े स्केल पे काम करते हो छोटे स्केल पे काम करते हो, आप प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हो, अरे आप फॉरेन कंपनी हो तो भी चलेगा, फॉरेन कंपनी के संग भी हो सकता है। मतलब ये आपस में किसी भी तरीके से दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर जब बिजनेस करते हैं, जॉइंट वेंचर में ध्यान रखना कभी भी सिर्फ सिर्फ दो ही नहीं होंगे, जो दो से ज्यादा भी लोग मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं, मिनिमम दो लोग होने चाहिए जॉइंट वेंचर करने के लिए, तभी तो जॉइंट वर्ड आएगा, वरना सोली वर्ड नहीं आ जाएगा। तो मिनिमम दो लोग या दो से ज्यादा लोग जितने भी हों, जब मिलकर साथ में बिजनेस करते हैं, स्टैब्लिश्ड बिजनेस, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, एक अलग बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज को क्या बोला जाता है बच्चों, जॉइंट वेंचर बोला जाता है। ये आपको चीज समझ में आ रही है, आ रही है। अब बच्चों बात करते हैं जॉइंट वेंचर करने से हमको फायदा क्या क्या मिलता है या कैसे
हम जॉइंट वेंचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये एक जॉइंट वेंचर है और ये भी एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है। मान के चलो ये फेसबुक है, ये गूगल है, ये चीज समझ में आ रही है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि ये सारी कंपनीज हम जानते हैं। ओके, अब मान के चलो अंबानी जी को भी ले लो। अब ये तीनों मिलकर जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, ठीक है। तीनों मिलकर जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, कर सकते हैं, चार कर सकते हैं, कर सकते हैं, उनकी मर्जी वो कितने भी मिलकर जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, बट वो कर सकते हैं, ठीक है। जब मुझे एक बात बताओ, जब ये सब मिलकर बिजनेस करेंगे तो कैपिटल कम होगी या ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल ज्यादा होगी, इंक्रीज कैपिटल होगी, ठीक है। असेट्स ज्यादा होंगे, बिल्कुल सर, असेट्स भी ज्यादा होंगे। तो मतलब उससे क्या होता है, सबको एक दूसरे के सेट यूज करने को मिल जाएंगे। यहाँ पे रिलायंस गूगल के सेट यूज कर लेगा, फेसबुक गूगल के सेट यूज कर लेगा, गूगल और फेसबुक अंबानी जी के सेट यूज कर लेंगे। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो मतलब क्या, आप उनकी हर एक की मशीनरी यूज कर सकते हो, उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज कर सकते हो, उनकी पैसे को यूज कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। दूसरा क्या, मार्केट मिल जाता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। अब अंबानी जी को यूएसए का मार्केट मिल जाएगा। जब एक बात पता, फेसबुक और गूगल यूएसए की बेस्ड है और अंबानी जी इंडिया में बेस्ड है, तो जब हम एक दूसरे से जॉइंट वेंचर करते हैं तो क्या हम उनके इलाके में जाके बिजनेस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। फेसबुक के ऑलरेडी ऑफिस स्टेब्लिश है थ्रू आउट द वर्ल्ड, गूगल के सारे ऑफिस है थ्रू आउट द वर्ल्ड, अंबानी जी के थ्रू आउट द वर्ल्ड है कि नहीं ये इतना पता नहीं मेरे को। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो जब अंबानी जी गूगल और फेसबुक के संग बिजनेस करेंगे तो क्या ये इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज नहीं कर सकते? इनके जहाँ ऑफिस है वहां पर अपने रिलायंस के प्रोडक्ट नहीं बेच सकते? बिल्कुल बेच सकते। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी हम जॉइंट वेंचर में जाते हैं तो हमको इस चीज का फायदा और मिल जाता है, हमको एक नया मार्केट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अंबानी जी को यूएसए का मार्केट मिल गया बेचने के लिए, क्यों? क्योंकि फेसबुक के ऑलरेडी ऑफिस हैं, गूगल के ऑलरेडी ऑफिस हैं, तो वहां पर अपने प्रोडक्ट को दे सकते हैं और वहां से वो बेच सकते हैं। ये चीज समझ में आई? और प्लस फेसबुक और गूगल ने ऑलरेडी अपने ऑफिस स्टेब्लिश कर रखे, अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना रखा है कि कैसे कैसे प्रोडक्ट आगे जाएंगे, तो अंबानी जी क्या उसका फायदा नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं। वैसे ही फेसबुक और गूगल अंबानी जी का ऑफिस क्या इंडिया में यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अंबानी जी का जो भी हमारा जो भी नेटवर्क है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, कैसे कैसे प्रोडक्ट रिटेल स्टोर तक आता है, क्या फेसबुक और गूगल उसका फायदा नहीं उठा सकता? बिल्कुल उठा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग एक दूसरे के न्यू मार्केट में जा सकते हैं और उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्या बोला मैंने बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का भी फायदा उठा सकते हैं। ये चीज समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया। इसके अलावा बच्चों टेक्नोलॉजी का अच्छा मिल जाता है ना? टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से यूज करने को मिल जाती है। अब मान के चलो फेसबुक के पास एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, उन्होंने कोई चीज नई बना ली, कोई चीज नई इन्वेंट कर ली, गूगल ने कोई चीज नई इन्वेंट कर ली, कोई नई चीज स्टेब्लिश कर ली, या अंबानी जी ने, रिलायंस ने कोई न्यू चीज स्टेब्लिश कर ली। तो उससे होता क्या, टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी क्वांटिटी, प्रोडक्शन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। क्या हमारी क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है या ना? क्या सारा काम हम टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। क्या हमारी वेस्टेज मिनिमाइज हो जाती है? हो जाती है। तो क्या फायदा उठा रहे हो ना, दूसरे की रिसोर्सेज का फायदा उठा रहे हो, तो मतलब आप टेक्नोलॉजी का भी उसका फायदा उठा रहे हो। ये आपको चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। इसके अलावा एक दो तीन चार पांच, अब अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, इनोवेशन नहीं होता? फेसबुक के लिए गूगल की चीजें नई नहीं हो गई, गूगल के लिए फेसबुक की चीजें नई नहीं हो गई, या अंबानी जी के लिए फेसबुक गूगल की नई चीजें नहीं हो गई। तो मतलब क्या, आप इनोवेशन भी कर सकते हो, आप कुछ चीज न्यू इन्वेंट कर सकते हो, आप कोई चीज को पुराने तरीकों नए तरीके से करने का तरीका खोज सकते हो। आई रिपीट, कोई पुरानी चीज को करने का एक नया तरीका खोज सकते हो, कोई न्यू प्रोडक्ट बना सकते हो। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप कोई क्रिएटिव काम कर सकते हो, कोई नया बिजनेस आइडिया आ सकता है आपको। मतलब बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो इन सब के संग। तो इस सबसे फायदा भी ये होता है, और ये लोग, इनके फीचर्स भी यही है क्योंकि इनोवेशन होता है इनके अंदर। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज हो जाता है, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या न्यू मार्केट की तरफ चले जाते हैं, हमको रिसोर्सेज, कैपेसिटी, कैपिटल शेयरिंग मिल जाती है। ये चीज में आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं जो बताना रह गया मेरे को, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
जब भी आप जॉइंट वेंचर करते हो, और पर्टिकुलरली अगर मैं इंडिया के लेवल की बात करूं, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो काफी कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? सबसे पहले आपके मैन पावर बढ़ जाती है, आपके पास आपकी मैन पावर बढ़ जाती है, आपकी कैपिटल बढ़ जाती है, आपके असेट्स बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन अच्छा खासा हो जाएगा। और प्लस अगर मैं बात करूं इंडिया के लेवल की, तो इंडिया में बाकी कंट्रियों के मुकाबले जो वेजेस हैं वो कम है, जो सैलरीज हैं वो कम है, जो रॉ मटेरियल के प्राइजेस हैं वो इंडिया में कम है। ठीक है, इंडिया में लॉन्ग आवर्स काम लोग आसानी से कर लेते हैं, बाहर नहीं करते हैं, आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कम टाइम में ज्यादा काम हो रहा है, कम खर्चे में ज्यादा काम आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बाहर के लोगों के लिए इंडिया कितने फेवरेट डेस्टिनेशन है। तो यस, इंडिया में जॉइंट वेंचर करना बहुत कॉमन होता जा रहा है, बहुत कॉमन होता जा रहा है, वर्ल्ड में बहुत बहुत कॉमन होता जा रहा है। मुझे कुछ आता है, आपको कुछ आता है, लेट्स डू बिजनेस, बन गया जॉइंट वेंचर। ये चीज समझ आई है? मैं अपना कुछ काम कर रहा हूं, मुझे किसी चीज की कमी है, आप कुछ काम कर रहे हो, आपको किसी चीज की कमी है, लेट्स डू दिस टुगेदर। आप मेरी चीज को, मेरी कमियों को पूरा करो, मैं आपकी कमियों को पूरा करूंगा, और दोनों मिलकर बाजार में अपना सामान बेचने जाएंगे। ये आपको चीज समझ में आ रही है? ओके। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको सामने वाले की जो ब्रांड है, सामने वाले का जो ब्रांड है उसको यूज करने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, वोडाफोन और आइडिया इस समय साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या वोडाफोन को आइडिया के एम्प्लॉयज नहीं मिले, वो कस्टमर नहीं मिले, और आइडिया को वोडाफोन के एम्प्लॉयज नहीं मिले? तो मतलब क्या, जो लोग आइडिया पे ट्रस्ट करते हैं, जो लोग आइडिया पे ट्रस्ट करते हैं उनको वोडाफोन यूज करना है, जो लोग अब वोडाफोन को यूज करते हैं उनको आइडिया यूज करना है। मतलब क्या, ब्रांडिंग का बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अच्छा, एक एग्जांपल और, आपके बगल में मैकडी खुला, मैकडोनल्ड खुला, क्या आप जाओगे? बिल्कुल जाओगे। उसको चला कौन रहा है उससे कोई मतलब नहीं, आप मैकडोनल्ड में जा रहे हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, ब्रांड का फायदा उठा रहे हो। कौन उठा रहा है? आप फायदा उठा रहे हो, आपका जो जिसने फ्रेंचाइजी ओपन करी है वो फायदा उठा रहा है, जिसने फ्रेंचाइजी करी है वो फायदा उठा रहा है। आपको ये चीज समझ में आ रही है? तो मैकडी भी क्या है, जो इंडिया में काम कर रहे हैं साथ में, वो भी तो एक जॉइंट वेंचर है। ये चीज समझ में आ रही है? वो फ्रेंचाइजी अपने दूसरों को अलॉट करते हैं, फिर वो अपना बिजनेस ओपन करते हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग, अगर वो अपनी शॉप खोलें, मान के चलो उनका नाम वर्मा है, तो वर्मास, वर्मा से कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं। मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड समझ में आ रहा है, बर्गर है, लेकिन वर्मा से कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। तो वो अपना नाम से बिजनेस करेगा, तो कोई नहीं जाएगा उसके बिजनेस पे खाने के लिए, लेकिन वो मैकडोनल्ड के नाम से बिजनेस करेगा तो सब जाएंगे खाने के लिए। ये चीज समझ में आ रही है? बर्गर सेम ही है, आई रिपीट, बर्गर सेम ही है, लेकिन नाम का फर्क है, ब्रांड का फर्क है। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो ब्रांड का भी हमको एडवांटेज मिल जाता है। तो ये सारी चीजें देखी हमने इसके अंदर, जॉइंट वेंचर के अंदर। ये चीज समझ में आ रही है? अच्छा, ये भी बताता हूँ जॉइंट वेंचर होते किस किस तरीके से, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखो, जॉइंट वेंचर ना बेसिकली दो तरीके से करे जा सकते हैं। पहला तरीका होता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड, दूसरा होता है इक्विटी या फिर ओनरशिप बेस्ड। इक्विटी मतलब ओनरशिप कह सकते हो, ओनरशिप बेस्ड। आई रिपीट, कॉन्ट्रेक्चुअल कर सकते हो या फिर इक्विटी या फिर ओनरशिप बेस्ड कर सकते हो। पहले मैं ये समझाता हूं ये क्या चीज होती है। इसमें क्या होता है, दो पार्टी मिलकर एक तीसरी नई कंपनी बना सकते हैं। मतलब मान के चलो, ये ए है, ये अपना बिजनेस अलग कर रहा है, ये बी है, अपना बिजनेस अलग कर रहा है, इन दोनों ने मिलकर एक नई सी कंपनी को ओपन कर दी। ऐसे हो सकता है। ए एक अलग कंपनी चला रहा है, बी एक अलग कंपनी चला रहा है, और इन दोनों ने मिलकर ए में ही कुछ काम करना चालू कर दिया। मतलब क्या, कोई नई कंपनी नहीं बनाई, आई रिपीट, कोई नई कंपनी नहीं बनाई, बट एक ने दूसरी कंपनी में पैसा लगा दिया। ये भी तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसे भी करा जा सकता है। ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है, ए कंपनी है, बी कंपनी है, और इसमें ए ने बी की कंपनी में पैसा लगा दिया। तो मतलब कोई बिजनेस चेंज नहीं हुआ, बट ओनरशिप थोड़ी सी चेंज हो गई। तो ऐसे भी किया जा सकता है। इसके अंदर क्या होंगे, दोनों बराबर बराबर के हिस्सेदार होंगे, इसमें भी बराबर के हिस्सेदार हो सकते हैं। तो किसी में भी बराबरी का हिस्सा जो है ना, वो उनके बीच में डिसाइड करता है। अगर मैं बोलूं आप और मैं मिलकर जॉइंट वेंचर करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आप कितना पैसा लगाओगे, मैं कितना पैसा लगाऊंगा, ये हम दोनों के बीच की बात है, किसी को पता नहीं चलती। ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो मिलकर कुछ अलग बिजनेस भी कर सकते हैं, एक अलग बिजनेस ओपन कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर ही पैसा लगा सकते हैं। ये आपको चीज समझ में आ रही है? ओके। और कॉन्ट्रेक्चुअल में क्या होता है, आप बिजनेस अलग कर रहे हो, मैं बिजनेस अलग कर रहा हूं, बट हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है,
हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि कुछ चलो साथ में करते हैं, हमने कोई नया बिजनेस नहीं बनाया बट साथ में काम करने का वादा कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अब मान के चलो, मैं इसमें एक फ्रेंचाइजी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मान के चलो मुझे है ना अपना बिजनेस ओपन करना है फास्ट फूड का। मुझे अपना बिजनेस ओपन करना है फास्ट फूड का, मुझे पता है मेरी लोकेलिटी में फास्ट फूड का बिजनेस बहुत ज्यादा चलेगा। मैंने क्या किया, यूएसए के मैकडी के हेडक्वार्टर्स में फोन किया कि मुझे आपका नाम यूज करना है अपने बिजनेस के लिए। क्या बोला मैंने, मुझे आपके बिजनेस का नाम यूज करना है अपने बिजनेस में। तो वो क्या बोलेंगे, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हो, आपको हमारे संग एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। क्या एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उस एग्रीमेंट को बोला जाता है फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। आपने उनकी क्या खरीद ली बच्चों, फ्रेंचाइजी खरीद ली। आप बस अब उनका नाम यूज कर रहे हो, उनकी सर्विसेज यूज कर रहे हो, कैसे वो बिजनेस करते हैं, लेकिन पैसा आप ही का लगेगा, लोग आप ही के लगेंगे। कहने का मतलब है आपका बिजनेस इंडिपेंडेंटली चलेगा, वो आपके बिजनेस में डे टू डे इंटरफेयर नहीं करेंगे। उनका बिजनेस अपना ऑलरेडी चल रहा है, आप उनके बिजनेस में डे टू डे इंटरफेयर नहीं करोगे। ये चीज समझ में आ रही है। बस होगा क्या, कुछ कंट्रोल्स रहते हैं उनके, क्या कि आपको प्रोडक्शन ऐसे ही करना पड़ेगा, क्लाइंट को सर्विसेज ऐसी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैकडी वर्ल्ड वाइड क्या बोलता है कि हम कस्टमर को ऑर्डर जल्द से जल्द देते हैं, सेल्फ सर्विस देते हैं। ये चीज समझ में आ रही है। लेकिन अगर आप मैकडी में जाके ऑर्डर जाके लेने लगे तो वो मना कर देंगे। वो कहेंगे नहीं, आपको कुछ बातें हमारी माननी पड़ेगी, हम आपकी डे टू डे वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम आपकी ओनरशिप में कोई इंटरफेयर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, जैसा हम चाहते हैं वैसा आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तब हम आपको एग्रीमेंट दे देंगे। ये चीज समझ में आ रही है। तो इसमें क्या हुआ, ये अपना बिजनेस अलग चला रहा है, वो अपना बिजनेस अलग चला रहा है, बस बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हाँ हम आपका नाम यूज करके बिजनेस कर रहे हैं। ये आपको चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसमें चलो कॉन्ट्रेक्चुअल में आपको मैं एक चीज और बताता हूँ। अभी क्या हुआ आपको पता होगा, इंडिया और फ्रांस के बीच में ना एक डील हुई थी, एयरक्राफ्ट की डील हुई थी, जिसका नाम था राफेल। क्या डील हुई थी, राफेल की डील हुई थी। राफेल एयरक्राफ्ट थे जो जेट एयरवेज थे, जो भी हथियार होते ना एयरफोर्स के लिए, वो था। तो पहले इनके बीच में डील क्या हुई थी कि राफेल बनेंगे इंडिया के अंदर, लेकिन टेक्नोलॉजी कैसे बनाना ये फ्रांस हमको बताएगा। आई रिपीट, टेक्नोलॉजी फ्रांस बताएगा कि ये प्लेन, ये एयरक्राफ्ट कैसे बनने हैं और बनेंगे ये इंडिया में। तो ये इनका क्या था, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर था। क्या था, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर था। जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक ये जॉइंट वेंचर चलेगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स कंडीशन खत्म वैसे ही ये जॉइंट वेंचर भी खत्म। ये आपको चीज समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, सारी एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक की सारी बातें समझा दी, सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब बस हमको क्या करना है, बस जो से मैं बोलता हूँ, अब एक बुक की रीडिंग लगानी है और हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो चलिए एक बार बुक की रीडिंग लगा, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। तो बच्चों आओ चलो पढ़ते हैं जॉइंट वेंचर का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। तो जूम कर देता हूं जरा, तो क्या लिखा हो बच्चों, व्हेन टू बिजनेस, ध्यान रखना 2% की बात नहीं बोली, जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेस होते हैं, जब दो बंदे मिलकर बिजनेस कर रहे हो पार्टनरशिप होती है, ठीक है। व्हेन टू बिजनेसेस एग्री टू जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, ध्यान रखना कीवर्ड क्या है, कॉमन पर्पस एंड म्यूचुअल बेनिफिट। आई रिपीट, दो कीवर्ड है, ध्यान रखना एग्जाम में ये डेफिनेशन में ये वर्ड होना चाहिए, कॉमन पर्पस के लिए और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। जब लोग बिजनेस करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, जॉइंट वेंचर बोला जाता है। ये आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इसकी दूसरी डेफिनेशन और दे रखी है, वो भी पढ़ लेते हैं। अ जॉइंट वेंचर इज द पूलिंग, पूलिंग का मतलब इकट्ठा करना, मिलजुल कर इकट्ठा करना, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज, मतलब पैसा, असेट्स वगैरह सब लगता है, और एक्सपर्टीज मतलब ह्यूमन रिसोर्स, कि मुझे कुछ, मैं किसी चीज में एक्सपर्ट हूं, आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो, बाय टू और मोर बिजनेसेस, ठीक है। देखो यहाँ पे बिजनेस वर्ड हो रहा है, यहाँ पे पर्सन की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग, बिजनेसेस, दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस आपस में रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज को इकट्ठा करते हैं, जिससे वो पर्टिकुलर गोल को अचीव कर पाए, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। तो उससे क्या होता है, जो भी रिस्क होते हैं, जो भी रिवॉर्ड्स होते हैं, वो शेयर हो जाता है, मतलब प्रॉफिट भी बटेगा और लॉस भी बटेगा। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला पॉइंट क्या दे रखा है, बिजनेसेस ऑफ एनी साइज कैन यूज जॉइंट वेंचर। बिजनेसेस चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जॉइंट वेंचर कर सकते हो, जिससे आप अपनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को स्टेब्लिश कर सकते हो, या फिर अपने कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट की बात करूं मैं, तो जैसे एक एक्सप्रेस वे बनाना है, तो एक्सप्रेस वे में क्या होता है, 3-4 कंपनियां मिलकर एक जॉइंट वेंचर करते हैं कि आओ मिलकर पुल बनाते हैं, तो इसको भी शॉर्ट टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है।
ये दो ऑर्गेनाइजेशन, 200 ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन हो सकती हैं? प्राइवेट भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट ओन भी हो सकती हैं, और फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। ये आपको चीज समझ आएगा। प्राइवेट के अंदर वो सारे 5 6 फैक्टर्स आ जाएंगे आपके, सोल प्रोप्राइटर, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज, ठीक है, ओके। ये लोग ज्वाइंट वेंचर करते क्यों हैं? रीजन क्या है ज्वाइंट वेंचर का? तो सबसे बड़ा रीजन क्या है? बिजनेस आपका एक्सपेंड हो जाता है, दूसरी कंट्रीज में आपका बिजनेस चला जाता है, आप नए प्रोडक्ट बना पाते हो, ठीक है, आप न्यू मार्केट्स में जा पाते हो, न्यू कंट्रीज में जा पाते हो। ये उन्होंने बताने की कोशिश करी है। ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर। तो मैंने आपको दो टाइप के जॉइंट वेंचर बता दी। पहला बताया था मैंने आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर, जिसे हम शॉर्ट में CJV बोलेंगे, और दूसरा क्या बच्चों हमारा इक्विटी जॉइंट वेंचर, जिसे हम EJV बोलेंगे, ठीक है। अब दोनों को एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है ये एक्चुअल में जॉइंट वेंचर। तो देखो सबसे पहले उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर में क्या बोला है? अ न्यू जॉइंटली एंटिटी, एक नई एंटिटी नहीं बनाई जाती। क्या लिखा हुआ है? अ न्यू जॉइंटली ओन एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड, मतलब अलग से कोई एंटिटी नहीं बनाते हैं। देयर इज ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर, कि हाँ मिलकर कुछ काम करेंगे, लेकिन अलग से कोई बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आप हिंदी पढ़ाते हो, हम बस साथ में अपना कुछ बेच रहे हैं, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। इसमें कुछ अलग से नहीं हो रहा, हमने कोई अलग बिजनेस नहीं बनाया, कुछ अलग एंटिटी नहीं बनाया, बस साथ में बेच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट है हमारा कि हम साथ में बेचेंगे। ये आपको चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है। आदमी उसमें क्या लिखा हुआ है? द पार्टीज डू नॉट शेयर ओनरशिप, मतलब ये साथ में, मतलब ऐसे नहीं 50-50, 30-70, 60-40 की ओनरशिप नहीं होती साथ में, क्योंकि साथ में कोई एंटिटी नहीं होती है, अपना बिजनेस अलग अलग चल रहा होता है। बट हाँ कुछ कंट्रोल जरूर होता है, बट एक्सरसाइज सम कंट्रोल, जिससे वो एग्रीमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो फुलफिल होते हैं। ये चीज समझ में आ गया। और इसका सबसे फेवरेट एग्जांपल क्या है? फ्रेंचाइजी। यहां तक समझ में आ गया आपको? तो कॉन्ट्रेक्चुअल में क्या होता है? कोई नई बिजनेस एंटिटी, कोई नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनता, कोई ओनरशिप आपस में 50-50 की नहीं होती, या जो भी उनका रेशियो हो बीच का वो नहीं होता, बस एक एग्रीमेंट होता है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के जो कंट्रोल होते हैं वो करने पड़ते हैं। ओके, आगे देखते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है बच्चों। इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं, एक बार वो भी एक बार रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? बस साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, अपने कुछ इनपुट्स लगाते हैं, एक दूसरे पे कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है, ये समझ में आ रहा है। और इन्होंने क्या लिखा हुआ है? बस एक ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप नहीं, इसमें तो क्या होता है थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन रिलेशनशिप होती है। फ्रेंचाइजी आप 2-4 दिन के लिए तो नहीं लेते हो ना, आप सालों के लिए लेते थे, कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है। ये समझ में आ गया? ओके। तो बच्चों अब रीड करते हैं इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? एन इक्विटी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट इज वन इन विच अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी जॉइंड बाय टू और मोर पार्टीज इज फॉर्म, मतलब नई एक एंटिटी बनाई जाती है इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज, मतलब उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा वो हिसाब से अपनी एक नई बिजनेस एंटिटी बनाएंगे। द की ऑपरेटिव फैक्टर इन सच केस इज जॉइंट ओनरशिप बाय टू और मोर पार्टीज। मतलब क्या बोला इन्होंने? यहाँ पे जॉइंट ओनरशिप होती है, मतलब आप भी मालिक और मैं भी मालिक। ये चीज करो, ये चीज क्लियर होगी? ओके। और बिजनेस फॉर्म कैसा हो सकता है? कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, ट्रस्ट हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपको चीज समझ में आ गई? ओके। अब जरा बच्चों बात करते हैं इनके उसके बारे में, फीचर्स के बारे में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? या तो वो एक नई एंटिटी बना लेंगे, या फिर सामने वाले से बोलेंगे आप हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर ओनरशिप ले लो। क्या बोला उन्होंने? आप हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस के आगे अंदर आप एक ओनरशिप ले लो। जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल्स में बताया था, मैं आपको एक बार एग्जांपल वापस से दिखा देता हूं। एक एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, कहां गया वो एग्जांपल? ये वाला। ए और बी ने साथ में मिलकर काम किया, चालू किया, लेकिन बी ने ए के बिजनेस में पैसा लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला था मैंने बच्चों? ए और बी ने बिजनेस चालू किया, बट ए ने बी के बिजनेस में पैसा लगा दिया। तो मतलब आपने अलग एंटिटी नहीं बनाई है, आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर पैसा लगा के उसमें वहां पर आपने ओनरशिप ले ली है। ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? बच्चों चैप्टर खत्म, वो चैप्टर मतलब टॉपिक खत्म हो चुका है, बस हम कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। शेयर्ड ओनरशिप होती है, ठीक है। शेयर मैनेजमेंट होता है, मतलब आप भी बिजनेस चलाओगे, मैं भी बिजनेस चलाऊंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर होंगी, ठीक है। जो भी पैसा वैसा होगा सब कुछ शेयर किया जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी शेयर किया जाएगा। ये आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा? जॉइंट वेंचर का मीनिंग समझ लिया और टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर देख लिया। अब बच्चों बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में और इंपॉर्टेंस के बारे में, क्या कुछ भी कह सकते हो, ठीक है।
एक जैसे ही है। तो सबसे पहला क्या, इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। अब मैं बच्चों लाइन बाय लाइन रीड ना करा के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करवाता हूँ, जिससे आपका टाइम बचे और फालतू में टाइम वेस्ट ना हो। तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी के साथ, मैं रीड ही कराता हूँ, जॉइनिंग हैंड विद अदर एनदर or teaming up adds to existing resources and capacity, enabling the joint venture to grow and expand more quickly and efficiently। मतलब क्या है, जब आप मिलकर एक दूसरे के संग, एक दूसरी कैपिटल, एक दूसरे की रिसोर्सेज यूज करते हो, तो आपका बिजनेस और भी जल्दी ज्यादा क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। ये समझ में आ गया। और आप मिलकर क्या कर पाते हो, चैलेंजेस को फेस कर पाते हो और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाते हो। दूसरा क्या लगा, एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो होता क्या है, जब भी आप जॉइंट वेंचर में आते हो तो आपके लिए मार्केट ओपन हो जाता है। ये समझ में आ रहा है, आप न्यू मार्केट्स में ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो जो आपके मार्केट में नहीं बिक रहे थे। ये चीज क्लियर हो गया। और दूसरा, आप उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फायदा उठा सकते हो। अदरवाइज आपको अपने ऑफिस ओपन करने पड़ेंगे, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो आप क्या करते हो, दूसरे का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दूसरे के ऑफिस को यूज करते हो, तो उससे आपको फायदा मिल जाता है। तीसरा क्या बच्चों, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो, एडवांस टेक्नोलॉजी जितनी भी हम यूज करते हो प्रोडक्शन की, तो उससे क्वालिटी अच्छी बन जाती है, टाइम और एनर्जी और पैसा सब बच जाता है। ठीक है, इसके संग आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करते हो, तो आपके खर्चे भी कम हो जाते हैं। तो वही है, जब आप टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी, खर्चे कम आएंगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इनोवेशन, इनोवेशन में इन्होंने क्या बोला गया है कि आप न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हो, आप कुछ न्यू क्रिएटिव बनाते हो फॉर द सेम मार्केट, जिससे वो लोग और भी चीजों को खरीदने की कोशिश करते हैं। और लोग फॉरेन के संग, फॉरेन कंट्रीज के संग जॉइंट वेंचर इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू आइडियाज होते हैं जो उनकी कंट्री में ऑलरेडी नहीं है। ये आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, लो प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो होता क्या है, लोग, मैंने आपको बोला था इंडिया के अंदर जॉइंट वेंचर क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है। और प्रोडक्शन कॉस्ट कम क्यों होती है, उसके बहुत सारे रीजन दे रखे हैं। ठीक है, क्या रीजन दे रखे हैं लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, तो रीजन क्या दे रखे हैं, एक बार रीजन अच्छे से रीड कर लेंगे। रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट कम होती है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग हमारे इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उससे क्या होता है, सब कुछ इजीली अवेलेबल मिल जाता है, प्राइसेस भी कम होती हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। इसके अलावा हमको ब्रांड नेम का फायदा भी मिल जाता है। जैसे हमने मैकडी की, हमने वो ली थी, मैकडी की फ्रेंचाइजी ली थी, तो उसमें क्या हुआ था, हमको ब्रांड नेम का फायदा मिल गया था। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास एक रेडी मार्केट है, हमारा इन्वेस्टमेंट बच गया, हमारा टाइम बच गया, ऑब्वियस सी बात है, हमको एक स्टेब्लिश मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचने को मिल गया। ये चीज समझ में आ गई आपको, बहुत बढ़िया। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जॉइंट वेंचर वाला टॉपिक भी पूरा अच्छे से कंप्लीट होता है। और एक लास्ट टॉपिक बचता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये लास्ट वीडियो में कंप्लीट होगा, और ये लास्ट वीडियो बहुत ही छोटी बनेगी, मतलब मुश्किल से हार्डली 10 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो बनेगी, उसके अंदर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ने में। और अपने घर वालों को बहुत अच्छे से ख्याल रखना, बेवजह घर के बाहर मत जाइए, और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।